नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जो कहानी सुनने वाले हैं एक सच्ची कर्ण पिशाचनी की कहानी के बारे में, जो कि कुछ साल पहले ही यह घटना घटी थी सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां बमुश्किल 200 लोग रहते थे। एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती थी। दिन में यह गांव हरे भरे खेतों और खिलते फूलों से भरा होता था, लेकिन रात में यह गांव एक डरावनी कहानी में बदल जाता था। गांव के लोग एक प्राचीन मंदिर की कहानियों को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। कहते हैं कि यह मंदिर पिशाचों और न पिशाचनी का बसेरा था। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि कोई भी रात के समय इस मंदिर के पास न जाए। एक दिन गांव में एक युवा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास खेलने चला गया। दिन ढलते ढलते वे लोग मंदिर के करीब पहुंच गए। तभी अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज मानो किसी महिला की करुण पुकार हो, लेकिन अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया। रात को जब अर्जुन सोने गया तो उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज और भी स्पष्ट थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अर्जुन डर के मारे उठ बैठा और खिड़की से बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अगली रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अपने दो दोस्तों राहुल और विवेक के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर की पुरानी और जर्जरित स्थिति उन्हें और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे मंदिर के भीतर पहुँचे, अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक तेज चीख सुनाई दी और एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा भयावह था और उसकी आंखों में गहरी नफरत जल रही थी। मैं कर्ण पिशाचनी हूँ, उसने कहा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कर्ण पिशाचनी ने अर्जुन और उसके दोस्तों को बताया कि वह एक समय में इस गांव की रानी थी, लेकिन उसे विश्वासघात किया गया था और अब वह इस मंदिर में बंधी हुई है। उसने कहा कि उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब कोई सच्चा इंसान उसकी मदद करे। अर्जुन ने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस वादे की एक भयानक कीमत भी हो सकती है। कर्ण पिशाचनी ने बताया कि उसे मुक्त करने के लिए अर्जुन को एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा, जिसमें उसकी जान का खतरा हो सकता है। अर्जुन ने कर्ण पिशाचनी की मदद करने का फैसला किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगा। उन्होंने गांव के पुरोहित से सलाह ली और उसे सारी बात बताई। पुरोहित ने उन्हें बताया कि यह अनुष्ठान बहुत ही खतरनाक है और अगर एक भी गलती हुई तो सबकी जान जा सकती है। अर्जुन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अनुष्ठान की सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने लगा। उन्होंने तय किया कि अनुष्ठान पूर्णिमा की रात को करेंगे, जब चंद्रमा पूरी तरह से चमक रहा होगा। अर्जुन, राहुल और विवेक ने पूर्णिमा की रात को मंदिर में अनुष्ठान शुरू किया। वे मंत्र पढ़ने लगे और अनुष्ठान की सभी विधियों का पालन करने लगे। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी और मंदिर के अंदर अंधेरा छा गया। कर्ण पिशाचनी प्रकट हुई और उसने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है। उसने अर्जुन को एक खंजर दिया और कहा कि उसे अपने खून से इस खंजर को रंगना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ पर खंजर चलाया। खून की कुछ बूंदें खंजर पर गिरीं और एक तेज रोशनी फूट पड़ी। कर्ण पिशाचनी की आत्मा मुक्त हो गई और उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। लेकिन तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है। अनुष्ठान का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन की जान जाने लगी। राहुल और विवेक ने अर्जुन को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा कि अर्जुन की आत्मा मंदिर में कैद हो गई है। अब अर्जुन भी उसी मंदिर में एक पिशाच के रूप में बंधी आत्मा बन चुका था। गांव में यह कहानी फैल गई और लोग फिर से मंदिर के पास जाने से डरने लगे। अर्जुन की कहानी अब गांव में एक नई पिशाचनी की कहानी बन गई। अब वह भी उसी मंदिर में बंधी आत्मा बन चुका था, जो किसी सच्चे इंसान की प्रतीक्षा कर रहा था, जो उसकी आत्मा को मुक्त कर सके। अर्जुन की कुर्बानी गांव के लोगों को हमेशा याद रही और वे लोग हमेशा उस मंदिर से दूर रहने लगे। लेकिन रात को कभी कभी जब हवा चलती है तो अर्जुन की आवाज सुनाई देती है।
मुझे बचाओ। समय बीतता गया और अर्जुन की पिशाचनी बनने की कहानी धीरे धीरे गांव के लोगों की यादों में धुंधली पड़ने लगी। नए पीढ़ी के बच्चे इस कहानी को महज एक मिथक मानने लगे थे, लेकिन एक लड़का करण, जिसे अपने दादा दादी से ये कहानियां सुनना बेहद पसंद था, उसने इसे कभी सिर्फ एक कहानी के रूप में नहीं देखा। करण हमेशा से रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी रखता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और अर्जुन की आत्मा को मुक्त करेगा। एक रात करण ने अपने कुछ दोस्तों मीनल, सुरेश और आरती को इस मिशन के बारे में बताया। वे सभी इस साहसिक कार्य के लिए तैयार हो गए। करण और उसके दोस्तों ने एक रात मंदिर जाने की योजना बनाई। वे सब पूरी तैयारी के साथ निकले। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कुछ अजीब निशान बने हुए हैं। यह निशान मानो किसी पुरानी भाषा में लिखे मंत्र थे। करण ने उन निशानों को ध्यान से देखा और उसे अपने दादा की एक पुरानी किताब याद आई जिसमें ऐसे ही कुछ निशान और उनके अर्थ लिखे थे। उसने दोस्तों से कहा कि हमें उन निशानों को समझकर ही आगे बढ़ना होगा। करण ने उन निशानों का अर्थ निकालना शुरू किया और समझा कि यह एक सुरक्षा मंत्र था जो मंदिर के अंदर बंधी आत्माओं को बाहर निकलने से रोकता था। उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और दरवाजे खुल गए। मंदिर के अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे और बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थीं। करण ने अपने दोस्तों से कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। वे सब मिलकर आगे बढ़े और मंदिर के मुख्य कक्ष में पहुंचे, जहां अर्जुन की आत्मा बंधी हुई थी। अर्जुन की आत्मा को देखकर करण और उसके दोस्त डर गए, लेकिन करण ने हिम्मत दिखाई और अर्जुन से बात करने की कोशिश की। अर्जुन की आत्मा ने बताया कि उसे मुक्त करने के लिए एक और अनुष्ठान करना होगा, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इस बार करण को अपनी जान को जोखिम में डालना होगा। करण ने बिना सोचे समझे इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे उसका साथ दें और सबने मिलकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। अनुष्ठान की रात आ चुकी थी। करण ने अपने दादा की किताब में लिखे निर्देशों का पालन किया और अनुष्ठान शुरू किया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। तभी अचानक मंदिर में भूकंप जैसा महसूस हुआ। सब कुछ हिलने लगा और दीवारों से खून की धारा बहने लगी। करण ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ता रहा। अर्जुन की आत्मा धीरे धीरे मुक्त होने लगी। तभी एक भयानक आवाज आई, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि कर्ण पिशाचनी की थी। कर्ण पिशाचनी ने बताया कि उसने अर्जुन को धोखे से पिशाच बनाया था और अब कर्ण को भी वही हश्र भुगतना होगा। लेकिन कर्ण ने अपनी सूझबूझ से एक नई योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को एक विशेष मंत्र पढ़ने को कहा जिससे कर्ण पिशाचनी की शक्तियां कमजोर हो जाएं। कर्ण और उसके दोस्तों ने मिलकर उस विशेष मंत्र का उच्चारण किया और कर्ण पिशाचनी की शक्तियां क्षीण होने लगीं। अर्जुन की आत्मा भी पूरी तरह मुक्त हो गई और उसने कर्ण को धन्यवाद दिया। अर्जुन की आत्मा ने कर्ण को बताया कि अब वह सदा के लिए मुक्त हो चुका है और कर्ण पिशाचनी की बुरी आत्मा भी नष्ट हो चुकी है। कर्ण और उसके दोस्तों ने इस खतरनाक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और गांव में वापस लौट आए। गांव में लौटने के बाद कर्ण और उसके दोस्तों को हीरो की तरह सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमानी से गांव को एक बड़े संकट से बचाया था। अर्जुन की कहानी अब गांव में एक नई रूप में सुनाई जाने लगी, जिसमें कर्ण और उसके दोस्तों की वीरता का गुणगान किया जाता था। गांव में अब लोग उस मंदिर को फिर से सम्मान के साथ देखने लगे। मंदिर की सफाई की गई और वहां एक नई मूर्ति स्थापित की गई, जिससे गांव के लोग अब पूजा करते थे। कर्ण पिशाचनी की बुरी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया और गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, यदि आप इस कहानी का पार्ट 2 भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।